आयत चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति है जिसकी ही विशेषता निम्न है। पहले विशेषता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसकी दूसरी विशेषता है इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये भी कोण, प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। तीसरी विशेषता है कि इसके विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं। इसकी चौथी विशेषता है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। पांचवी विशेषता है आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। आयत निकालने का सूत्र या फार्मूला भी होता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। इसको कोष्ठ में लिखते हैं क्योंकि आयत का जो परिमाप होता है इसमें एक ए लंबाई, एक ए लंबाई, एक ए चौड़ाई, एक ए चौड़ाई, 2 चौड़ाई हो जाती है। आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट या वर्गमूल के अंतर्गत अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। जैसे इस सवाल को ए है, ए बी सी और डी एक आयत है। इसकी लंबाई 4 cm, चौड़ाई 3 cm सेंटीमीटर। तो इसका हम क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इस आयत में इसकी लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। आपस में गुणा कर दें 4 तिहाई 12, इसका वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। इसी आयत का परिमाप बराबर सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। इसका मान स्थापित करें, लंबाई 4 है तो 2 4 धन 3 कोष्ठ बंद। इसको हम कर लें 2 4 3 7 7 दूना के 14 सेंटीमीटर। अब
आयत का विकर्ण ज्ञात कर लें। आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। अब मान स्थापित कर दें। अंडर रूट लंबाई कितना है 4, 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 का अंडर रूट 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, इसको आपस में जोड़ दें। अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर इसका विकर्ण की लंबाई होगी। चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार है, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। उसके चारों ओर बाड़ लगानी है तो कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी और खेत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो आयताकार खेत है, इसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर। अब पूछ रहा है इसके चारों ओर तार का बाड़ लगाना है। चारों ओर माने परिमाप पूछ रहा है, तो हम आयत का परिमाप ज्ञात कर लें। खेत का परिमाप बराबर 2 लंबाई धन चौड़ाई। 2 40 धन 30, 40 30 70 दूना के 140 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। पहला भाग तो हल हो गया। दूसरा है खेत का क्षेत्रफल, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर, जो आयताकार खेत है इसलिए लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई है 40, चौड़ाई है 30, 2 जीरो लिख लेंगे। 4 का 3 में गुणा कर देंगे, 4 3 1200 वर्ग मीटर। ये हमारे खेत का क्षेत्रफल हो गया।